सभी को प्रेम नमन। मेरे गुरुदेव ने हमेशा आत्मा को जगाने के लिए अनेक तरह के साधन बताए हैं। उसमें से जो सर्वोत्तम है वो है अफर्मेशन देना। आप जाप तो करते हैं, नाम जपते हैं परमात्मा का, लेकिन लोग इंटेंशन सही नहीं डालते, तो मन में आने वाले जो भी विचार होते हैं ना, उन्हीं के बेसिस पे फल मिलना शुरू हो जाता है। आज मैं विशेष रूप से जो गुरुदेव ने मुझे बोला कि बताओ सभी को कि इंटेंशन सही डाला करें जब भी जाप करने बैठें। पहली बात, क्या तरीका होना चाहिए जाप करने का, आपको एक बार क्लियर कट जो मैं बता रहा हूँ पूरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये यूट्यूब पर लाइव है, अगर आप यहाँ पहुंच सकते हैं तो ये बिल्कुल बेस्ट है कि अगर यहाँ पर जाकर देखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये जो लोग यहाँ पहुंच सकते हैं सभी से निवेदन है, यूट्यूब पर एक बार लाइव है ये बाद में भी शेयर हो सकता है, इसीलिए आपको सभी के उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी जाप करें, जाप से पहले एक बार अपना ऑरा लॉक करें। पूरा प्रोसेस दोबारा से बता रहा हूँ, मेडिटेशन का पूरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, घर पे भी करेंगे कभी भी करें। तो पहले ऑरा लॉक करते हैं हमेशा। ऑरा लॉक करने के लिए क्राउन से लेकर रूट चक्र तक, लेफ्ट टू राइट शोल्डर ऐसे करके, और फिर इंटेंशन डाला। मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा है, जैसे ये पीछे बना हुआ ना कुछ ऐसा ऐसा सुरक्षा का घेरा, ऐसे दिखाने के लिए कि ऐसे घेरा बना हुआ है जिसने मुझे चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे रखी है। अर्थात मेरे इस ऑरा में कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकती। ये इंटेंशन डालना पहली बात। दूसरी बात, जिनका भी आप ध्यान करने जा रहे हो उन्हें इनवाइट करना कि आप आइए और मेरे अंतर में आकर विराजमान हो जाइए। जो भी आप नाम जाप कर रहे हैं, राइट, आप गुरुदेव का कर रहे हैं तो मान लीजिए आप गुरुदेव का नाम, तो गुरुदेव को इनवाइट करें कि मेरे अंतर में आकर आप विराजमान हो जाइए और इस नाम का जाप मेरे द्वारा करवा लीजिए। मेरे द्वारा जैसे आप ही मेरे अंदर बैठकर नाम का जाप कर रहे हैं। अब जब गुरुदेव, मान लो गुरुदेव का मंत्र है ओम श्री परमहंसाय नमः, ठीक है, मान लो ये मंत्र का जाप करें, तो आप इसको मंत्र को जाप जपेंगे तो समय भी उस अपने आप को उसी अनुभव में फील करते हुए कि ये मैं हूं, मैं यही हूं, जो मैं कर रहा हूं ये जपने वाला मैं हूं, जिस नाम का जाप करने हैं ये मैं हूं। अपने आप को और उस मंत्र के साथ एक रूप गिनना, दिस इज मी। तब जाके वो मंत्र जो है ना धीरे धीरे आपके अंदर अब्जॉर्ब होने लगता है। फिर उसमें इंटेंशन डालना, इस जाप से मैं क्या चाहता हूं, क्या हो जाए, जैसा क्या हो जाए, क्या होना चाहिए, मेरी भक्ति सुदृढ़ हो, स्ट्रांग हो, मेरे अंदर अवेकनिंग आए। अब इसमें 2500 इन्फो वो नहीं डाले जा सकते। एक एक बारी में, एक दिन में अगर आपने 1 घंटा जपना है तो एक इंटेंशन डालिए कि आज के इस जाप से मेरे ये वाला काम बने, इस काम में बनने में सहायता मिले। आप ऐसा इंटेंशन डाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर काम का। जैसे मैं क्या डालता हूं, शरीर जो है तो तंदुरुस्त रहे, स्ट्रांग रहे, पावरफुल रहे। क्या इंटेंशन डाले जा सकते हैं, किसी व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए टेंशन वो हम डालते हैं, हे प्रभु आज का सिमरन इसके निमित्त अर्पित, इसका कल्याण करना। ऐसे पर्टिकुलर वे में किसी खास चीज को ठीक करने, अपने अंदर कुछ ठीक करना है। मान लो कि कभी लगता है कि शरीर में आलस्य है, मान लो किसी के शरीर में लगता है कि आलस्य है, तो आप कहिए कि मेरा आज के मेडिटेशन से पूरा आलस्य समाप्त हो जाए, मेरे अंदर से आलस्य निकल जाए पूरी तरह से, मुझे बिल्कुल भी नींद ना आए मेडिटेशन, बस ये। तो इसी इंटेंशन को बीच में 2 4 5 बार दोहरा देंगे। तो इसको करते हुए मान लो मैं मंत्र जप रहा हूँ गुरुदेव का, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ऐसे करते फिर बीच में इंटेंशन डाल दी कि ऐसा जाप करने से, इस जाप करने से मेरा अंदर का आलस्य बिल्कुल समाप्त हो जाए, मेरा आलस्य बिल्कुल समाप्त हो जाए, मेरा आलस्य बिल्कुल समाप्त हो जाए। ऐसा इंटेंशन डालना बेशकीमती है ये। ऐसे जो भी जाप करें, जो भी काम जाप जिसका भी जाप कर रहे हो, इंटेंशन डालना, इरादा डालना कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। लोग बैठ जाते हैं, समझ नहीं आता। अगर इरादा और बड़ा है, सबसे बड़ा, कि मैं परमात्मा ही हो जाऊं, अब इससे नीचे तो कोई बात है नहीं, इससे ना कुछ कुछ इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, ये आखिरी चीज है, ये मैं परमात्मा ही हो जाऊं।
पर यस, उतने बड़े संकल्प तक पहुंचने से पहले अपने अंदर स्टेप बाय स्टेप जागृति लेकर आए, स्टेप बाय स्टेप, लाइक वन बाय वन देखो अपने अंदर क्या अवेकनिंग आ रही है, क्या वैसे अपने काम को जीत सके, क्रोध को जीत सके, मेरे अंदर से क्रोध बिल्कुल समाप्त हो जाए, आज के इस जाप से मेरे अंदर का क्रोध बिल्कुल समाप्त हो जाए, ऐसा इंटेंशन डालकर क्लियर करें। क्लियर है मेरी बात? इंटेंशन डालकर मेरे अंदर का क्रोध बिल्कुल समाप्त हो जाए, मेरे अंदर से लोभ लालच समाप्त हो जाए, मेरी काम वासना समाप्त हो जाए। मांगो, ये मांगने लायक है, ये चीज मांगने लायक है। परमात्मा से कहो कि प्रभु मुक्ति दिलाओ, इस जाप का प्रभाव ये पड़े, इस जाप का प्रभाव ये पड़े। आपके ऊपर तो तुरंत पड़ेगा, अब किसी दूसरे पे पड़ते हो, मान लो आप चाहते हो कि आपके बच्चे का एग्जाम अच्छा हो, बेशक आप ये इरादा उनके निमित्त कर सकते हो, लेकिन अपने लिए किया हुआ मोस्ट इफेक्टिव होगा। दूसरे के लिए क्या हुआ, समझ लो कि 80% ऊर्जा जाएगी। अगर वो रिसेप्टिव है आपके प्रति, अपना ही बच्चा है तो रिसीव करेगा, उसके प्रति प्रेम का भाव, इंटेंशन डालना कि ये सारी जो ऊर्जा जो मैं जनरेट कर रहा हूँ ये इसके निमित्त है, इस मकसद के निमित्त है, इस मकसद के निमित्त है। आप बिल्कुल कर सकते हो और शुरू में ही डाल दो, शुरू में जब स्टार्टिंग हो तभी से इंटेंशन सही डालो कि मेरा ये जो जाप है इसका क्या रिजल्ट निकले, इससे मैं क्या इंटेंशन जनरेट करना चाहता हूँ, तो ऐसा डालो। अच्छा, जिन लोगों का ऑरा बड़ा वीक है उनके लिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ, जो बहुत सेंसिटिव हैं, एकदम नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो जाती है बार बार, उनके लिए विशेष रूप से बोल रहा हूँ, बोलो मेरा ऑरा मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो एक पूरी क्लास, पूरी के पूरी 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का सिमरन ऑरा को मजबूत करने पर लगाया जा सकता है। ये लंबे समय तक करें, क्योंकि ऑरा पावरफुल होगा तो नकारात्मक चीजों का असर फिर नहीं होगा। एक समय के बाद इतना पावरफुल होता जाएगा, डे बाय डे स्ट्रोंग होता जाए। आप अलग अलग चक्रों पे इंटेंशन डाल सकते हैं, मेरा रूट चक्र ठीक हो जाए, आज के लिए मेरा इंटेंशन है रूट चक्र पर, रूट चक्र की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, अंदर का फियर समाप्त हो जाए, डर समाप्त हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो इंटेंशन सही डालना, तो रिजल्ट वैसा ही सही निकलेगा। इंटेंशन सही डालेंगे तो रिजल्ट सही निकलेगा। सभी से निवेदन है, बात को समझिएगा, बेशकीमती चीज है ये, बेशकीमती चीज है। तो इसके आपकी बीमारियां भी दूर होंगी, जो भी इंटेंशन डालोगे ना वो पूरा होगा। मेडिटेशन शुड फाइनली लीड यू टू अवेकनिंग। हर चीज पे अवेकन होनी चाहिए शरीर के अंदर। आपके इंटेंशन ठीक नहीं होते तो पता नहीं चलता कि रिजल्ट क्या निकल, लोग ऐसे बस बैठ सो जाते हैं, हाँ ठीक है चलो। हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का एक दिशा देकर करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। मन को एक दिशा चाहिए, मन को एक डायरेक्शन चाहिए, उसको बार बार समझाना पड़ता है, इसलिए दिशा दीजिए अपने आप को। ये लोग जो यहाँ बैठे हैं सभी से निवेदन है, जरा ये यूट्यूब का लिंक क्लिक करके जरा वहां भी बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, ज्यादा लोग देख पाएंगे। इसीलिए मैं वीडियो, कल मैंने रिकॉर्डिंग नहीं डाल सका, तो इसलिए यहाँ पे लाइव है, तो प्लीज मूव कर जाएं तुरंत। यहाँ पे क्लिक करके, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, डाला हुआ है चैट विंडो में, इस पे क्लिक करके वो मूव कर जाएं। तो मेरी बात समझ में आ रही है? इंटेंशन सही डालना, इंटेंशन सही डालना। अफर्मेशन बीच बीच में भी डालते जा सकते हैं आप, लेकिन उसी चीज से रिलेटेड रखिए, एक ही बात को लेकर चलिए, एक ही बात से रिलेटेड, और पूरे ड्यूरेशन में उसी से निमित्त अफर्मेशन डालिए। मेरी आत्मा में जागृति आ रही है, मेरी आत्मा में जागृति आ रही है, मैं और अवेकन हो रहा हूँ, मैं कर्मों के प्रति अवेयर रहता हूँ। ये मैं आपको अलग अलग चीजें बता रहा हूँ, सारी खिचड़ी नहीं पकानी एक बारी में, लेकिन एक बारी में एक चीज को क्लियर कट करके, उसको एक चीज को पकड़ के लंबा तक, पूरे पूरे के पूरे घंटे भर में उसको बीच बीच में मन मन में कई बार रिपीट करना। शुरू में तो डालना ही है, एंड में डालना है, बीच में भी 1-2 बार रिपीट करना, ताकि मेरा इंटेंशन ठीक हो जाए। तो उससे क्या होगा, जीवन को एक दिशा मिलती रहेगी, आपके जाप को एक दिशा मिलती रहेगी, आपकी ऊर्जा एक सही दिशा में जाएगी। ये बेहद जरूरी है। दूसरी मैंने जो पहली बात बोली बताई थी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो जिन इष्ट गुरु भगवान को आप याद करते हो ना, उनको अनुभव करो कि वो मेरे ही भीतर बैठे हैं। मान लीजिए आप शिव जी का जाप कर रहे हैं, तो आप कहिए कि शिव, मैं ही शिव हूं, मेरे अंदर ही शिव समाए हैं। अगर सदगुरुदेव भगवान जी की याद में है, तो मेरे सदगुरुदेव मेरे ही भीतर हैं, मैं ही इस समय के लिए मैं ही सदगुरु हूं। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, मैं हूं ही नहीं, सदगुरु ही है, मैं हूं ही नहीं, सदगुरु जी ही विराजमान है और स्वमेव वो जाप कर रहे हैं। अब सोचिए, स्वमेव सदगुरु जब अपने नाम का जाप करेंगे तो वो कितना इफेक्टिव होगा, स्वमेव शिव अपने नाम का जाप करेंगे तो वो कितना इफेक्टिव होगा। बात को समझना।
तो बड़ी बात को समझाने के लिए कभी-कभी ऐसे इंटेंशन डाल लें। ये बात जो है ना ऊपर से उतरी है, इसलिए आपको सीधी-सीधी बता दी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का दिन सिमरन करें, खूब सिमरन, और विशेष रूप से इस बात को अपने अंतर में बसाते हुए कि ये कल्याणकारी सिमरन मेरे अंतर में बस जाए। ये कल्याणकारी सिमरन मेरे अंतर में बस जाए। तो इसको बड़े ध्यान से इस चीज को अपने अंतर में इस चीज को अपने अंतर में बिठाएं और याद करें पल पल की गुरु महाराज जी ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हैं, ये हमारे कल्याण के लिए कितनी बड़ी बात है। ये हमारे कल्याण के लिए कितनी बड़ी बात है। तो इरादा स्पष्ट करें, इरादा स्पष्ट करें तो वो चीज आपके जीवन में बहुत 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 काम आएगी। इरादा स्पष्ट करें, उस इरादे पर कायम रहें, दिन में इंटेंशन सही डालें। जब आप अपने जीवन को दिशा देते रहते हो ना, बस समझ लो कि गाड़ी की स्टीयरिंग संभालने वाली बात है। भाई इधर जाना है तो वहीं जाएगी ना गाड़ी। नहीं तो लोग क्या करते हैं, थोड़े समय को आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहीं की कहीं बात चली जाती है। तो उसको दिशा देनी बहुत जरूरी है। अपने इरादे से ही डालना, परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान रहना करना, लॉक करना ऑरा को, और फिर दिन में भी 2-4 बार ऑरा को लॉक रखना, ताकि आपके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाए और ऐरे गहरे आपकी भक्ति को नष्ट ना कर दें, लूट के ना ले जाएं। बस इस बात के लिए आज जो मेरे गुरुदेव ने कहा, मैंने आपको यूं का यूं कन्वे कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको जरूर से जरूर फायदा होगा। अपने हृदय में उतारें और श्वास श्वास में सिमरण करने की आदत डालें। अगर श्वास श्वास नहीं हो सके तो मानसिक जाप करें। सबसे बेस्ट तो है अजपा जाप, यानी श्वास श्वास में। अगर वो ना हो सके तो मानसिक जाप। तो जैसे मान लो आप श्वास में कर रहे थे तो नमः शिवाय, श्वास इनहेल एक्सेल, नमः शिवाय, ये हो सकता था। लेकिन यही चीज अगर ये नहीं तो मन ही मन में नमः शिवाय, नमः शिवाय। जीभ नहीं हिल रही, लेकिन मैं बोल के अभी आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं। लेकिन वास्तव में कोई जीभ नहीं हिलेगी, कोई मुंह नहीं, कोई होठ नहीं हिलेंगे, और अंदर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। साथ में शिव का चिंतन, शिव के जिस रूप का चिंतन करोगे वो रूप आपके भीतर समा जाएगा। तो ये आत्मा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मंत्र जप रहे हो वो मन से पार ले जाए तो वो मंत्र है। मननात् त्रायते इति मंत्र, मन से जो पार ले जाए वो मंत्र। तो जो भी मंत्र पकड़े उसको इतनी गहराई से, उसके अंदर इतना जज्ब होकर अपने आप को ना, कि उस जाप के अलावा कोई और चीज दिमाग में रहे ही ना, कोई और चीज दिमाग में रही ना, बस ये एकमात्र चीज, बस ये एकमात्र चीज। जितना फोकस अच्छा उतना रिजल्ट बेहतरीन। तो इस तरीके से कोई भी मंत्र का एक संकल्प लेके कर सकते हैं, 11 दिन तक तो मैं करूंगा ही करूंगा ऐसे। और फिर लास्ट में माफी जरूर मांगे, अंत में जब ये फिनिश हो जाए तो माफी जरूर मांगे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपको बुलाना नहीं जानता, मैं आपको विदा करना भी नहीं जानता, मैं पूजा भी नहीं जानता, मैं कोई विधि नहीं जानता, फिर भी मैं आपको याद कर रहा हूं, मुझे क्षमा करना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। ये प्रभु मैं मंत्रों से हीन हूं, मैं क्रियाओं से हीन हूं, मैं भक्ति से हीन हूं। यत पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। जिस तरीके से भी आप रीझ सकते हैं, जिस तरीके से भी आप प्रसन्न होते हैं, मेरी इस सारी चेष्टाओं को एक बच्चे की छोटी छोटी हरकतों से जैसे मां रीझ जाती है, बस ऐसे ही मेरी इन क्रियाओं को ऐसे ही समझ के स्वीकार करना। ये भाव बड़ा उत्तम है, ये भाव बेशकीमती है, ये आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। तो इससे क्या होगा, देवी देवताओं से, जिनको भी एंजल्स को, गुरु को बुलाओगे, उनके प्रति भी मन में कभी भी क्षोभ, मतलब उनकी कोई गलती भी हो जाए तो उनकी कृपा सदा बनी रहेगी। ऐसे करके प्यार से उनको अपने अंदर में विराजमान करना और लास्ट में विदा करना। तो ये इसका भाव है। आज का इतना ही स्टेप बताने के लिए था। अभी के लिए बात को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सभी वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग यहाँ पर हैं सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, और लास्ट में कमेंट